चलो डाउट खत्म हुआ जो जिस पे तुम काम कर रही थी, ठीक है। अब बात आ रही है आगे कि भाई आगे कैसे करते। तो अब तुमने ये बताओ, जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी उस पीडीएफ में से क्या क्या तुमने ट्राई मारा और तुम्हें क्या क्या डाउट। मैंने 2 ही कंपोनेंट बनाए थे, वो भी इजी से थे। खोलो पीडीएफ, खोलो पीडीएफ है इसमें या तुम्हारे पास मोबाइल में? मैं मोबाइल इसमें व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है? हाँ लॉगिन तो है। इसी में कर रखा है? ये रहा। इसी में पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके रखी है। डाउनलोड है शायद, देखना सर उस पे इसको हटाइए, मिनिमाइज कीजिए। डाउनलोड में होगी ना? नहीं, मैंने किसी उस पे रख रखी है, क्रियो सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्रियो। नहीं उस पे जाइए, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे जाइए। डाउनलोड करी थी ना? नहीं आप जाइए, मैंने किसी फोल्डर में रख दी है। चलो यहाँ पे है सॉफ्टवेयर। हाँ इसके यही तो खोला था मैडम। कहाँ है पीडीएफ फाइल? इसमें जाना सर, राखी तो उम्र इसकी इसमें है। ये न्यू के नाम से होगा वो। तेरा न्यू डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये सब इसमें फाइल में क्यों कन्वर्ट हो रही है गूगल में? सर ये भी करना था, क्रोम में ही हो रही है। क्रोम उसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं ओपन होती, वो इंस्टॉल नहीं है तो सही है रहा यहाँ पे। अभी चेक कर लेता इसकी सेटिंग ये हो गया। तुमने किसी फाइल को कन्वर्ट किया होगा ना, उस चक्कर में। ठीक है ठीक है। आपको ज़्यादा वो नहीं पड़ रहा है, आप सिखा सकते हो। कोई बात नहीं, चलो देखो तो कौन कौन से तुमने कंपोनेंट बना के देखे। ये देखो, ये भी बना लिया था मैंने। ठीक है। और ये तो इजी है। और ये सब नहीं बनाया मैंने, ये सब ट्राई नहीं किया? नहीं। और एक वो बनाया था, वो थोड़ा गलत बना। क्या? कहाँ अच्छा ये बनाया? ये वाला, ये इसका कट में दिक्कत आई थी मेरे को। अच्छा बना, मैंने इसलिए पीडीएफ दी है कि जितना ज़्यादा तुम बना लोगे, नॉर्मल सी बात है, हमें 3D मॉडलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने सीखना है और सॉफ्टवेयर को समझना है। तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा उस तरीके से। ठीक है, देखो अब लिया मैंने यहाँ जैसे स्केच लिया, ठीक है। इस भी प्लेन पे काम कर रहा हूँ, प्लेन ले लिया। अब एक और बात, जब यहाँ तुम प्लेन लेती हो तो तुम ये भी चीज ध्यान रखो कि कौन सा प्लेन तुम्हारा क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रंट है, क्योंकि जब हम 3D मॉडलिंग की बात करते हैं तो 3D मॉडलिंग की ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम व्यू को घुमाओगी तब तुम्हें एक्चुअल में व्यू समझ में आएगा कि एक्चुअल दिख क्या रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब ये थोड़ा रोटेट सा होता है तो जब हम इसके प्लेन पे क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट करता है ना साइड में कि ये कौन सा है। ये राइट प्लेन दिखा रहा है, ये वो क्यों हाईलाइट करेगा? यहाँ हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट नहीं होता। ये तो बट इसमें पता नहीं चल रहा ना कौन सा क्यों नहीं? देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? फ्रंट। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? टॉप। ओके। इसमें क्या लिखा है? राइट। तो तुम मैं यहाँ पे देख रही थी वो। नहीं मैडम, अब वो छोड़ो, अभी तो सॉल्यूशंस की बात। तो देखो, तो मैंने स्केच ले लिया, कौन से प्लेन पे काम करना है मुझे? ये इसमें जो बन रहा था टॉप से कर सकते हैं। फ्रंट। इसका फ्रंट क्या है देखो जरा ध्यान से, इसका फ्रंट कहाँ है? नीचे दिखा रहा है, ठीक है। ओह गलत हो गया, राइट सेलेक्ट हो। ठीक है। अब ये देखो फ्लिप, ठीक है। लेफ्ट। फ्लिप से हम प्लेन को वो कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बॉटम, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन कौन सा है? फ्रंट है। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली है, तो इसको जितना ध्यान रखोगे उतना ज्यादा बेटर है। ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़, ठीक है। स्केच पे क्लिक किया, अब इसको किया स्केच को नॉर्मल टू, नॉर्मल यहाँ से, ये ठीक है, आ गया। अब इसके बाद मैंने इस पे बनाया क्या? सर्कल। एक सर्कल एंड दूसरा सर्कल, ठीक। फिर दिया डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना है? 36 दूनी, इसको दो साइड में खोल लेते हैं तुम्हारा। अच्छा विंडोज 11 नहीं है तुम्हारा, विंडोज 10 है। तो दो साथ में मतलब समझे नहीं मैं। देखो दिखाता हूँ, तुम्हारे में नहीं होगा। मान लो सपोज कर लो मैंने एक ये खोल लिया है,
और एक ये खोल लिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोनों को एक साथ में स्प्लिट कर लो, ये देखो। ओके हाँ, ये- विंडो 11 में होता कौन सी है सर विंडो इसमें? ये तुम्हारी 10 है। अपडेटेड नहीं डाल रखी, अब तो शायद 12 भी चल रही है। नहीं अभी आई नहीं है 12 में, तो कब शुरू हो रहा है? 11 ही चल रहा है ना। एक विंडो 8 होता है, विंडोज 7, ठीक है, 8, 8.1, 10, अभी 11, बस अभी 11 पे ही है हम लोग, ठीक है। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो इसमें पहले मेरा कितना है 23 और 36, ठीक है, ठीक है। 36 का डबल 72। सर ये डायमीटर भी लेता है? मैडम ये हर एक सॉफ्टवेयर का फंडा है, ठीक है। अच्छा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, अगर तुमने इसको ट्रिम कर दिया तो वो रेडियस में कन्वर्ट कर लेगा, अगर ट्रिम नहीं किया तो वो डाया लेके चलेगा। ओके अगर हम हाफ डालते तो डाया लेगा ये? हाँ वो तो डाया ही लेगा जब वो डाल के दिखा रहा है। बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछा करो मैडम, हाँ ठीक है सर। तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि तुम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछोगे। नहीं सर मतलब फिर वो दुगना करो तो ये इसका शायद ड्रॉबैक है कि ये डाया लेके आ सकता है। नहीं इसका ड्रॉबैक नहीं है, हर एक सॉफ्टवेयर में ये। अच्छा तुम भी पता नहीं कैसी बातें करती। 114 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ले लिया ट्रिम, आ गया ट्रिम, ठीक है। इसको डिलीट कर दूँ, इसका भी काम नहीं है, 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 और इसका भी काम नहीं है, ठीक है। अब इसको ले लिया पहले, फिर इसको किया, ठीक है। फिर इसको कर दिया डिलीट सेगमेंट, डिलीट 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 एंड डिलीट, ठीक है। आ गया, ओके किया। सर ये फुल्ली डिफाइन था? यस मैडम फुल्ली डिफाइंड था तभी। कोई चीज देखने की स्केच कैसे हाईलाइट करेगा जब अगर उसको हम सारे डायमेंशन? मैडम देखो हमेशा ओवर डिफाइंड है ना, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ध्यान रखना, दैट्स इट, ठीक है। और वो वैसे भी इसमें ना मैसेज दे देगा, इसमें पॉपअप दे देगा तुम्हारा फिगर ओवर डिफाइंड हो गया। हाँ मतलब जब ज्यादा हम डायमेंशन ज़्यादा डायमेंशनिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए उतना घबराने की इसमें जरूरत नहीं। सिमेट्री दिया, कितना देना, 50, ठीक, ओके कर दिया, ठीक। अब कौन सा प्लेन लेना है, फिर से ये वाला प्लेन लेना है। स्केच में क्या है, ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच किया, फिर लिया सर्कल। इस पे नहीं बनाना, ठीक है, रैंडमली बनाना। क्यों बताओ? क्योंकि वो रिलेशन ले लेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन गया, इसके पास कितना है मेरा 28 और 19, 19 दूनी 38, 38, ठीक है। और ये 28, ठीक है। फिर ले लिया मैंने लाइन। अब सबसे पहले लाइन लिया और इसको टेंजेंट ही रखा साथ में, और इसको क्या रखा, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब इसको करना है मुझे क्या, स्ट्रेट वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। अगर मैं परपेंडिकुलर कर भी दूं, वर्टिकल ऊपर है, देखिए कंट्रोल जेड किया और शट लाइन चली, ये लिया और ये लिया, ये लाइन को सेलेक्ट किया, ये भी ऊपर इसके टेंजेंट के बराबर, ये रहा मेरा वर्टिकल। तो ले लिया सामान। सर इसका एक ये डायमेंशन अगर हम सारे में देते ना, स्केच हिल जाता है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था वहाँ पे। कहाँ पे, वहाँ इंटरव्यू देते हुए? हाँ नहीं मतलब हाँ मैं ड्राइंग बना रही थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जो नीड थी सारे डायमेंशन दे दी, और उसके बाद जब स्केच में असेंबल करने लगी सारा स्केच हिल गया। या मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये इसको सारे डायमेंशन देनी पड़ती है किसी भी स्केच को लेके, मतलब इसको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। हाँ तो कंस्ट्रेंट तो हम करेंगे, बिना कंस्ट्रेंट करते को भी टेंजेंट किया मैंने, ठीक है।
बिना कंसर्न करे कैसे होगा? मैं कार्य प्रोजेक्ट कर ये स्केच। ओके, क्या आपने क्या किया? प्रोजेक्ट कर का मतलब होता है कि मैं या तो स्केच क्रिएट करूं या वो ऑटोमेटिकली एजेस पे ले ले। स्केच नहीं, स्केच क्रिएट कर। ऑटोमेटिकली वो कुछ नहीं लेता, बस वो है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग वो प्लेन के अकॉर्डिंग लिया है ना? नहीं मैडम, तो स्केच एज को सिलेक्ट किया था मैंने, ये वाली एज को सिलेक्ट किया। तो इसने मिड में क्यों लिया? तो मैडम प्लेन मिड में है, तो मैंने प्लेन मिड में है तो स्केच कहाँ लेगा? ओके, मतलब इसने रेफरेंस एजेस को लिया, बट एक्चुअल में जहाँ बनना है स्केच वहाँ बना। तो प्लेन जहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा वही ना होगा मैडम। मतलब ओके, कुछ नहीं था, बाकी सब ओके। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। कितना है मिड प्लेन से? कितना है? 28। अब एक और बात, तुम क्रिएट न्यू बॉडी तो क्लिक करोगी, नहीं तो ओके कर दोगी, मतलब फिर ये मर्ज दिखेगा। एग्जैक्टली ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? स्केच करना है अगेन इस वाले पेज पे, स्केच क्या, नॉर्मल 2, ठीक, सर्किल लिया अगेन। अब ये इस वाले पॉइंट पे ले सकती है, ठीक है, एक सर्किल एंड अगेन दूसरा सर्किल, ठीक है। फिर लिया डायमेंशन एक 12 और एक 16। कोर्सेज पता है, इंटरव्यू कभी भी कंपनी में काम करो ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी सीनियर खड़ा रहना सर पे तो काम मत करो। अच्छा, क्यों सर ऐसा? इसका रीज़न ये है क्योंकि तुम सीनियर के जब सर पे खड़ा रहेगा तो काम नहीं कर पाओगे, कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी हम होपलेस टाइप से रहेंगे, एजिटेशन होती है, सर गलती ना निकल जाए, कुछ बोल ना दे, तो ठीक है सर काम दे दिया, ठीक है सर मैं अभी करके दे दिया, अभी करके देगा सर, टाइम तो दो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो कोई करेक्शन से उसको नहीं पता क्या है ये, उसको अगर उसको क्रिएट चलाने आता तो तुमको क्यों आया? हाँ ये तो है। बात समझ गए ना? जो हमारे वो है ना हेड, मतलब एचओडी जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है। मैं समझ गया, मैं तुमको जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है ना, इनके जितने नहीं, भी उनके अंदर ना थोड़ा सा वो है कि मतलब एक एचओडी दूसरे हैं, एक विवेक जो है वो डिजाइनिंग को संभालते लोग, डिजाइनिंग हेड है ना, आरएनडी है मुझे मैंने मतलब 2 दिन गई इंटरव्यू देने, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो मेरे को बड़ा पेशेंसफुली रहना है वहाँ पे। हाँ, बड़े पर्सनली लेनी ही नहीं है कोई भी चीज, ऑफिस का देखो, ऑफिस अगर मेरी बात सुनो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ दोनों मर्ज करोगी तो कभी भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ है ना, कभी भी मर्ज नहीं करी जा सकती। ऑफिस का जो काम है ऑफिस तक छोड़ दो, और घर का जो काम है वो घर तक छोड़ दो। ऑफिस में मर्ज करो, नहीं तो फिर जॉब नहीं होती। मैंने कर दी थी ना, इसमें एमएनसी में ही काम किया है मैंने भी, बट यहाँ पे क्या है कि वर्क फ्रॉम होम में ना प्रोफेशनली और घर का, मतलब कभी कभी ना ऑफिस का काम भी लेके बैठी हूँ, तो दिक्कत नहीं। अब तो बहुत सारी चीज़ समझ लिया मैंने, तुरंत ज़्यादा काम करके मत दो, नहीं तो करके दोगे तो फिर तुम नया काम रेडी है तुम्हारे। थोड़ा स्मार्टली काम करना है चीज़ों को, ठीक है। चलो अब हम कहा इसके डिस्टेंस। अब सर एक चीज़ बताइए, इसने ऑटोमेटिकली ये नहीं है डायमेंशन, है ना? तो 25 लोग कर दो ना, क्या ले लेगा अपने आप कैसे ले लेगा? जब नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि बस इसने तो यहाँ से अपने आप क्रिएट करिए ना ये, क्योंकि मैडम ये देखो तुमने क्या कर रखा है, रेफरेंस किस पे क्लिक कर रखा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। जिस पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है तो वो तो फिर वो अपने हिसाब से उठाएगा ना कि लंबाई गुना चौड़ाई, पैरामीटर भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ठीक है। रेफरेंस, किसी के रेफरेंस लेना है तो किसके रेफरेंस लेना है, फिर वो डायमेंशन देनी है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ना खुद ब खुद देखनी भी पड़ती है। ओके, अगर इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डायमेंशन अपने आप ले लेता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ओके किया, एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। और कितना करना है?
40 ओके, कोई दिक्कत ज़्यादा तो नहीं सर, कट में दिक्कत आई थी मेरे को। चलो हम देखते हैं, कट में भी देखते हैं। पहले तो क्या है, हम लोग आ गया ब्लेंड यानी कि राउंड, इस वाली एज पे लगाना है, इस वाली एज पे, ठीक है। कितने का लगाना है, और इस वाली एज पे लगाना है, ठीक है। कितने का लगाना है, 3 mm का ना, ठीक है। तो हो गया। अब ये देखो, इसमें अलग अलग भी डाल सकती हो। हाँ, मतलब 2 एजेस हमने एक साथ सेलेक्ट कर रखे, लेकिन सब पे एक साथ इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो सिर्फ एक एक पे करके ले, जैसे जैसे सेलेक्ट करोगी वैसे वैसा आएगा, ठीक है। राउंड लिया, ये नए वाले वर्जन में है सब चीजें, ओके, पुराने वर्जन में नहीं है, ध्यान रखना। और तुम पहली बात है ना, स्टूडेंट वर्जन चला रही हो, स्टूडेंट वर्जन एडवांस में होगा, बस वो एक बेसिक। ठीक है। रिमूवल मटेरियल, ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 11। तो सर इसमें क्या है, एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ मिरर कर देंगे, है ना। मैं क्या कर रही थी, दोनों एक साथ काट रही थी। मैंने ना इधर से प्लेन लिया, मैंने इधर से बनाया, अच्छा, इस वाले पेन से, और ऐसे कट कर दिया, ऐसे भी तो बन सकता है। कैसे मतलब, हाँ, तुमने राइट प्लेन से काटा, इधर से काटा, ये वाला है ना, हाँ, राइट प्लेन से इसको लिया और यहाँ पे स्केच बना दिया, ऐसा रेक्टेंगल, खड़ा रेक्टेंगल बना दिया। हाँ। क्यों ऐसा क्यों किया, तो सीधा सीधा है सामने नहीं रहता तो ना, मैं सोचता जब है तो फिर जैसे हाँ, फिर वो मेरा सर्कल नहीं आया, सर्कल कर्व टाइप से मैंने बनाया भी है सर, आप देख सकते हैं मैंने। अब एक और कट काटना ही है ना, ये वाला तो मेरा कर लोगे। हाँ, ये तो मेरा मेरा मानना है कि ऐसे काम करो जितना सिंपल हो सकता है, ताकि तुम सामने वाले को एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सको। सपोज किया किसी ने पूछ लिया कैसे एक्सप्लेन करो, तुम, मुझे पता तुमने जुगाड़ पानी करके काम कर लोगे, तुम सोल्यूशन निकाल लोगे, लेकिन वो सोल्यूशन निकाल के क्या करते जब मैं एक्सप्लेन कर रहा, मैं भी तो अपने जुगाड़ पानी करके निकाल लूँगा, वो मैं अपने लिए नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसा मेथड बताना होगा जो कि तुम्हारे लिए ईजी है, तुम जो वहाँ पर सामने वाले को भी समझा सको और कर भी सको। जुगाड़ पानी करना तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैसे भी हो जाएगा। बनाना है सर कंपोनेंट, इतना तो एक्सपीरियंस आएगा कि हम कंपोनेंट तो बना ही लेंगे, कैसे भी करके बन जाएगा। ठीक है, ये ले 12, ये ले लिया 6, ठीक है। अब सर एक चीज़ है मेरा क्वेश्चन कि हमें ये मिड में बनाना है, तो हमें मिड की डायमेंशन देनी होगी। नहीं दोगे तो कैसे, अपने आप ले लेंगे। सर इसकी डायमेंशन देने का तरीका क्या है, इसकी कॉर्नर को सिलेक्ट करो, पॉइंट जो है इसको करो, और इसका मिडिल माउंट है उसको क्लिक करो ड्रैग करके। हाँ, अब नीचे यहाँ पे से नीचे की तरफ इसको डबल, हाँ, अब ये ओवर डिफाइन बोल रहा है क्योंकि इसने पहले ले लिया होगा डायमेंशन। ये देखो ना, यहाँ से मैंने 6 दे दिया ना, तो जब 6 हो गया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
जब 6 हो गया, तो सेंटर लाइन से 6 ले ही लिया है, तो फिर मुझे 8 देने की जरूरत नहीं। कोई भी स्केच अगर हम सेंटर से बना रहे हैं तो पहले तो उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर से दे दी है ना। ये दिया 12 दे दिया, 12 दे दिया ना, और यहाँ 6 दे दिया ना, तो फिर जरूरत क्या 8 देने की। ठीक है, मैं ना कोशिश ये करता हूँ कि अगर फिगर अपने आप डिफाइंड हो रहा है तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है ना। हम उस पर काम करें जब फिगर ऑलरेडी डिफाइंड हो रहा है। मतलब ये येलो से दिखाएगा ना अगर हम पूरी डायमेंशन होंगे। बिल्कुल, आप ये दिया डायमेंशन तो ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करते रिमूव मटेरियल। ठीक, कट गया। सर उसको भी मिरर ही कर दीजिए जो करते हैं। यहाँ से होगा जो साइड में से शूट होगा इसमें मिरर। मिरर ये रहा, बट ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि एक रीज़न है, वहाँ पे जाके हमें सिलेक्ट करना है कट को। पहले वहाँ पे जाके ये वाला है ना, ये इसको सिलेक्ट करा, मिरर एक्टिवेट हुआ। वो वैसे हमने फेस सेलेक्ट कर लिया, प्लेन सेलेक्ट कर प्लेन सेलेक्ट कर लो, हो गया। ठीक है सर ये आइसोमेट्रिक भी रखा जाता है, मतलब इसके व्यूज को रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि डिस्प्ले ओरिएंटेशन तुम कैसा देना चाहते हो, ये हो गया। सेक्शन देना चाहते हो, सेक्शन यहाँ से एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जैसे क्लिक करोगे और जिस भी प्लेन को देखो हो गया डायरेक्शन कट। ठीक है, पेंसिल किया। अब अगर तुम यहाँ करती ओरिएंटेशन किस तरीके से सेव करना चाहती हो, मैंने कहा कि सर ये सेव करो आप, मतलब आइसोमेट्रिक नहीं रखा जाता। हाँ, ये देखो ये उल्टा होता है, जो भी स्टार्ट प्रीवियस करोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक है ना, ये मैनेज व्यू, डिस्प्ले व्यू तुम सेट कर सकती हो, डिस्प्ले स्टाइल कैसा देखना चाहती हो, शेडिंग के साथ देखना चाहती है, देखो इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, शेडिंग विद एजेस देखना चाहती हो, जैसे सॉलिडवर्क्स में दिखाई देता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू देखना चाहती थी, ये सर पर्सपेक्टिव व्यू कौन सा होता है? पर्सपेक्टिव व्यू का हमेशा ध्यान रखो, जो व्यू देखो दबा हुआ लग रहा है ना, हल्का सा पीछे दब गया, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव व्यू। ये हुआ पैरेलल व्यू। दो टाइप के व्यू होते हैं, एक पैरेलल व्यू होता है, पर्सपेक्टिव व्यू। पैरेलल व्यू में मतलब जैसा एग्जैक्टली लंबाई चौड़ाई दिखनी चाहिए वैसा दिखती है, जैसे पर्सपेक्टिव व्यू देखो हल्का सा लगेगा दब गया, लग रहा है दबा हुआ, हाँ पीछे की साइड से लग रहा है दबा हुआ। एक्चुअल में पर्सपेक्टिव व्यू जैसे अब वो वॉल का वो वाला कॉर्नर देखो, उस वाले कॉर्नर में ऐसा लग रहा है सारे ऑब्जेक्ट ऐसे मर्ज होते हैं एक एज पे, दैट इज कॉल्ड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। 4 टाइप के, वैसे 3 टाइप मेनली होते हैं, चौथे व्यू पे भी काम किया जाता है। 1 पॉइंट पे 1 लाइन मर्ज होंगी, 2 पे 2 पॉइंट से लाइन एक एज पे मर्ज होगी, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू जो होता है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू होता है, जिसको इससे लगता है कि ऑब्जेक्ट की जगह ऐसे मर्ज हो रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग हमेशा ड्राइंग को देते हैं पैरेलल व्यू में देते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं देते, इस चीज का ध्यान रखें। सर इसकी ड्राफ्टिंग करनी है, अगर इसकी ड्राफ्टिंग करनी है पहले मॉडल को सेव करो, क्या किया आपने? कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे कर लिया, पार्ट का नाम दे दिया एल्बो, नीचे नाम रखना पड़ेगा। सेव 2 है मैडम, ये रुक जाओ, डेस्कटॉप पे एक एल्बो या न्यू फोल्डर 1 2 3, ठीक है, एल्बो, ओह डॉटेड भी चला गया, सर ये डॉट अपने आप ही आता है ऑटोमेटिकली? हाँ इसमें आता है, सेव एज में गए 1 2 3, फाइल नेम एल्बो, ठीक है, हो गया सेव, ठीक।
या अगर टेम्पलेट दूसरा लेना चाहती हो यहाँ पे भी है टेम्पलेट इसमें प्रोफेशनल नहीं आ रहा A4 साइज ब्राउज किया ठीक है पेन मैं कोई भी ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सीट वाइज पेन के आ गया देखो ये है तुम्हारा इसमें शो मॉडल और एनोटेशन सर मतलब ये व्यूज थोड़ा उल्टा रखा गया है ऐसा ये देखो ना ये और इसमें व्यू उल्टा रखा इसलिए गया है सर हम व्यू ला के अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते मतलब पहली बात तो ये हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से एंगल में बना रहे हैं ड्राइंग जो है एडिट कर सकते हैं बिल्कुल ये ना लॉक व्यू हटा दो यहाँ से लॉक व्यू जैसे हटा देगा लॉक व्यू लॉक कर दोगी तो कोई व्यू को मूव नहीं कर सकते लेकिन जैसे ये कर दोगी तो ये मूव भी कर सकती हो तो ये देखो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जो जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ये देखो ये मूव करेगा ये इसके साथ है ये इसके साथ ये देखो तीनों हिल रहे हैं क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्केच सही व्यू में नहीं रखा हुआ ये ऐसे रखा जबकि ऐसे दिखना चाहिए जैसे हमारा इस वाले से व्यू हाँ ये ऐसे क्यों आ रहा है ये हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करी नहीं वो उसने अपने जैसा हम लोगों ने वहाँ व्यू ले रखा है ये ना कंपोनेंट कहाँ गया ये कंपोनेंट हम लोगों ने ऐसे ले रखा है ना तो अब ये है कौन से प्लेन पे बना है ये फ्रंट प्लेन पे बना है तो फ्रंट तो ठीक है और ये रहा मेरा राइट और ये रहा मेरा टॉप एक बार हम दोबारा से जाते हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखना चाहिए मेरे ख्याल से ये वाला इसको आप कैंसिल कर दें व्यू चेंज कर प्रोजेक्टेड व्यू डिटेल व्यू ऑक्सिलरी व्यू रिवॉल्व व्यू को रिवॉल्व करो विजिबल टाइप व्यू स्केल व्यू टाइप व्यू टाइप क्रिएट न्यू विजुअल एरिया व्यू डायरेक्शन सेलेक्ट आइटम सर एक बार ना इसे एग्जिट करिए मैंने लिख रखा है कैसे बनाना है कैंसिल करो इसे चलो फाइल में गए न्यू पे क्लिक किया ड्राइंग में और ड्राइंग में मैंने फाइल नेम दे दिया 1 2 3 ठीक है डिफॉल्ट को हटा दिया अब सिलेक्ट करने के लिए आएगा टेम्पलेट सेट मैंने कि B11 ये तो बाद में करेक्शन के बाद में होगी आ रहा है कहीं पे टेम्पलेट का ऑप्शन A4 आ गया ना ठीक है वो तो प्रिंट के लिए हो गया कैसे करना स्टैंडर्ड साइज ये हो गया ना एमपीटी में टेम्पलेट में ऑप्शन आ रहा है ना ये तो मैंने B का कुछ आ रहा है B करके B ये रहा ना B हाँ ये वाला करिए ये कुछ अलग है वो ना उसके अंदर जाएगा ठीक है अब ये जर्नल व्यू है यहाँ से लाना है उठा के जर्नल व्यू को ओके करके आ जाएगा फिर सिलेक्ट द व्यू कौन सा व्यू है ये अपने आप ले रहा है ये वाली चीज ये आ क्यों रहा है उल्टा मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा मैडम ये तो है ये जो है ना ये ये जो मैं बता रही हूँ ना B11 और 17 कैट्स टेम्पलेट ये मतलब मैंने जो देखा जर्नल व्यू में जाके अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको करेंगे तो वो ऐसे आएगा ये तो उसका अलग चक्कर है ये उल्टा क्यों आ रहा है रुक जाओ एक इसको मैंने बंद कर दिया ठीक है सेव हो गया ना ये फाइल मेरी क्यों खुल रहा है इसको यस हो गया अब क्रियो को खोलते वो वाला फाइल हमने बंद कर दिया ना ठीक है चलो देखो ओह माय गॉड ये बैक पेन रहता है यहाँ पे ना निक वाले जो है
ज़्यादा झुकने की वजह से भी होता है सर। मेरा तो काम ही ऐसे ही है मैडम। क्या नाम है, किसको कॉल करना था? ये देखो, न्यू पे क्लिक किया, अब नहीं खुलेगा वो डायरेक्ट, ठीक है। ड्राइंग में गया, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हटा दिया, ओके कर दिया, और यहाँ से ले लिया मैंने बी वाला बोल रही है ना, ठीक है। बी मतलब ये ना जो मैं बता रही हूँ MM वाला लेना है या कौन सा? हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्राफ्टिंग किसमें, ये तो हम असेंबली में करते हैं, ड्राफ्टिंग में थोड़ी ना होता है। ड्राफ्टिंग में तो ABC, हम इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं प्रोजेक्शन व्यू में जाके। ब्राउज कंपोनेंट यही रखो या छोड़ दो अभी? कंपोनेंट तो यहाँ से लेना पड़ेगा ना सर हमें, तो फिर आएगा वो ऑटोमेटिक। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट तो नहीं था, एल्बो था मैम। ब्रैकेट एल्बो नाम लगा था हमने। हाँ, और वो आपने कहाँ करा था? 1 2 3 डेस्कटॉप पे 1 2 3 एल्बो, इसको गलत नाम दे दिया, एल्बो नहीं है। चलो कोई नहीं, क्विक एक्सेस हो गया, असेंबली हो गई, ये डिटेल एल्बो आ रहा है, ओपन। ओके मैडम, ये इसी में आएगा, ठीक है। अब जर्नल व्यू मतलब ये अपने आप ही क्यों ले रहा है, मुझे लग रहा है टेम्पलेट के कुछ तो है दिक्कत, क्योंकि फिर उसके बाद क्या लिख रखा है मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है ये न्यू क्विक ड्राइंग, ओके यूज द डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा, तुमने क्लिक कर रखा है, अनक्लिक थोड़ी ना किया। तुम जिस तरीके से लिखिए उस तरीके से देखो क्या कह रहा है, क्योंकि ना व्यू तो हम अपने हिसाब से रखेंगे, पहले 3D दिखाएगा वो, तो जैसे जैसे दिखेगा उसको सेलेक्ट करते रहेंगे। टेम्पलेट नेम जनरल व्यू ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, फिर सेलेक्ट द व्यू फ्रंट टॉप, ये उस तरीके से आता है एनेक्स की तरह, जैसे एनेक्स में आता है। न्यू क्लिक किया, ड्राइंग लिया, डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा दिया, ये भी हटा, ये भी क्लिक ही कर देते हैं, ओके किया। फिर ये ना कोई बात नहीं ये 11 वगैरह जो लिख रखा है ये ना प्रोजेक्शन व्यू के अंदर है एडिट करने के बाद। कोई बात नहीं, अब देखो तुमने जो लिखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, ओके किया। अभी भी ये वही है, जनरल व्यू में गए, डिफॉल्ट ऑल, अगर मैं करता हूँ डू नॉट, टू नहीं, नो कंबाइंड स्टेट, ओके। ये देखो, ये क्लिक करने के बाद आता है, क्या इस पे किसी फेस पे क्लिक करा? हाँ, किसी फेस पे क्लिक करते ही अब ये तुमसे पूछेगा बैक व्यू, तो बैक आएगा, ये आ गया बैक व्यू, ठीक है। जिस व्यू पे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, डबल क्लिक करते ही खुल जाता है। देखो ये एक पॉइंट लिख रखा है मैंने कि जर्नल व्यू के, फिर उसके बाद सिलेक्ट द व्यू, मतलब ये हम उसके प्रोजेक्शन किसके ड्राइंग व्यू के अंदर गए हैं ना हम यहाँ। ये देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो तुमको इसमें से जनरल में जिस व्यू को लेके आना है वो व्यू तुम्हें यहाँ सेलेक्ट करना है। ये विजिबल एरिया हो गया, फुल व्यू हो गया, फ्लिप टू इसको डायरेक्शन, इसमें स्केलिंग कर सकती हो, सेक्शन दे सकती हो, व्यू स्टेट्स दे रखी है, व्यू डिस्प्ले कैसा दिखाई दे, हिडन लाइन दिखाई दे, सॉलिड दिखाई दे, ओरिजिन कहाँ रखना है, ओरिजिन शिफ्ट चेंज कर सकती हो तुम, अलाइनमेंट कैसा करना है वो तुम कर सकती हो, अगर ये हटाना चाहो तो हटा भी सकती हो, ठीक है। ये है व्यू टाइप तुम्हारा, बेसिकली व्यू टाइप में तुम चेंज कर सकती हो। ये देखो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, सारे व्यू, जिस व्यू में चाहोगी उस टाइम में आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, ठीक है, जियोमेट्रिक व्यू चाहिए, एंगल पे चाहिए, जिधर भी चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे प्रोजेक्शन के भी आप पे, तो प्रोजेक्शन के भी आप पे आएगा। अगर ये जनरल क्लिक कर रखा है, और अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल टॉप व्यू लिया, ठीक है, ओके किया, तो ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा, ये रहा टॉप व्यू, ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। अगर तुम इसी तरीके से डायमेंशन देना चाहती हो, इसमें एडिट करना है, तो यहाँ से ये वाला एडिट हो जाएगा व्यू के अकॉर्डिंग। व्यू में तुमने कहा जनरल, जनरल में तुमने फिर सेलेक्ट किया टेम्पलेट 3 है ये, तो पहले इसको डिलीट कर दो, डिलीट। ये रहा, ये फ्रंट है, तो बैक। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि व्यू तो हम पहले एक आइसोमेट्रिक व्यू लाएंगे, उसको जैसे हमें रखना होगा उसका पहले यहाँ से ना एक मैंने ऑप्शन भी लिख रखा है, इसमें है क्या प्रोजेक्शन में, अगर हमें व्यू चेंज करना है तो डिटेल ऑप्शन में जाएंगे, अगर बॉक्स ओपन होगा तो चेंज कर सकते हैं हम कि किस प्रोजेक्शन में बनाना है। डिटेल ऑप्शन, ये रहा डिटेल व्यू, इस व्यू में क्लिक किया, डिटेल व्यू ये रहा, ठीक है। लेकिन डिटेल व्यू में कोई चीज़ क्लिक थोड़ी ना हो रही है मैडम। नहीं, ऐसे डिटेल नहीं, रुक जाइए, मैं डिटेल ओपन आई बॉक्स पे ओपन होगा तो
चेंज पर क्लिक करना है, चेंज का ऑप्शन आएगा जैसे ये आया था ना यहाँ पे, तो वो तो डबल क्लिक करने पे ही आ जाएगा मैडम। हाँ तो करिए जरा यहाँ पे। डिटेल व्यू, ये चीज़ पॉइंट मैंने लिखा तो सही था, पता नहीं कहाँ से है। एक मिनट रुकिए, स्केल चेंज करना फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो जनरेट होता है प्रोजेक्शन व्यू कहीं आ रहा है लिखा हुआ। हाँ प्रोजेक्शन व्यू ये है मैम। हाँ। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये आ गया इसका सामने वाला व्यू। फिर प्रोजेक्शन व्यू में क्लिक करेंगे तो ये इसका इधर वाला व्यू आ जाएगा। हाँ। फिर ये वाला प्रोजेक्शन व्यू क्लिक करेंगे तो ये इसका ये वाला व्यू आ जाएगा। ये 3 व्यू इस तरीके से आएंगे। तो एक व्यू आना चाहिए था ना, इसलिए तीनों व्यू अपने आप हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किसी को भी डिलीट कर सकते हो तुम। इसको कैंसिल किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, यस, सेलेक्ट, डिलीट, सबको डिलीट कर दो। हाँ कर दिया। अब लेके आओ जनरल व्यू से। जनरल व्यू, हाँ डिफॉल्ट ऑल, कुछ ऐसा लिखा था क्या डिफॉल्ट ऑल? नहीं लॉक हटा दिया। अब कंपोनेंट लेके आना है। ड्राइंग मॉडल्स, ऐड मॉडल्स, एल्बो, यही है ना? मगर मैं इस वाले फीचर का यूज नहीं किया मैंने इसमें। हाँ तो ऐड मॉडल, डन, रिटर्न, ड्राइंग मॉडल ही तो आएगा मैडम। डिलीट मॉडल, ऐड मॉडल, ओपन, बट आ तो नहीं रहा ना। जनरल व्यू, डिफॉल्ट ऑल, ये ऐसे। अब इसका हम यहाँ से कर सकते हैं। 1 मिनट आप यहाँ पे ही रहना। कैसे आए आप यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे भी राइट क्लिक करने पे कुछ तो मैं सब थोड़ा भूल गई हूँ 3-4 दिन में गड़बड़ हो गया। क्या करते तुम, काम करते करते भूल? सर मेरा 3 दिन का गैप हो गया, मैं कुछ भी उठा के नहीं देख पाया। वहाँ से देख के आई, फिर मैं शादी में बिजी हूँ। तुम शादियाँ बहुत अटेंड करती हो। अब नहीं करूँगी सर, अब मेरी लाइफ थोड़ी बिजी चलेगी। ओह माय गॉड, ये बात तुम कह रही हो? नहीं, मैं अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं सर बिना शादी के तो लाइफ शायद स्पेंड की जा सकती है। ओह माय गॉड। ओके, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं इस टॉपिक में। भगवान सर ये क्या कर दिया सर? एक बार का मैं जो बोल रही हूँ वैसे करना, आप इसको बंद करिए। नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा सर फोड़ूंगा। हाँ ठीक है। इस पे लिखा है कि न्यू क्लिक ड्राइंग, ओके, ये तो एक सिंपल सा वो है। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट लेंगे और यूज ड्राइंग मॉडल फाइल नेम, 2 चीज आएंगी, फिर उस पर ओके कर देंगे। तुमने जो कहा है ना वही किया है। ड्राइंग फॉर्मेट पे तो नहीं जाना है? नहीं, ड्राइंग में क्या है, नाम फाइल का नाम देना है। डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा दो, क्लिक करना है उस पे। दोनों पे क्लिक हो गया, ठीक, ओके किया। हाँ दोनों पे ड्राइंग फाइल, हाँ ओके। फाइल ब्राउज कर लो, टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है हमें। पहले फाइल तो ले लो, ठीक है, ओपन कर लो या फाइल छोड़ दो? नहीं सर, ये तो हमें वहाँ तक जाना ही नहीं है। ओपन हम नन कर दिया, ठीक है, हाँ। बी कर लिया, हाँ। ठीक है, ओके जब तक नहीं आएगा, जब तक कि वो उसमें कुछ आएगा नहीं। हम यहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं। जब हम टेम्पलेट ले रहे हैं ना, टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, तो ये जो दिखा रखा था ना, वो साइड में जो आइकन खुला था उसके अंदर थी टेम्पलेट किस तरीके की लेनी है हमें। अभी रुको सर, टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, B11 70, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत कर नहीं। लिया मैंने तो ये भी ई वाली भी करी है। और कोई भी ले लिया ना, ले लिया। अब उसका जब तक ओके जब तक नहीं आएगा, जब तक तुम कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करोगे। फाइल तो तुम्हें सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर हमने फाइल सेलेक्ट कर ली ना तो ऑटोमेटिकली वो व्यू जाकर रख जाएंगे वहाँ हाँ, पे। तो वो तो है ही ऑब्वियसली। बट हम क्या चाहते हैं, जनरल व्यू पे ओके करके तो सिलेक्ट व्यू अपने आप आएगा, फिर हम फ्रंट टॉप जो लेना होगा वैसे ले लेंगे। कोई नहीं, एक बार मैं भी करूँ। इसको तो मैं छूती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैडम बिना है ना, पता है क्या अभी बिना इसके ना, बिना इसके ड्राइंग के F करना, F सेलेक्ट करना सर। लो ऐप ये भी बनाया है। अब इसमें ब्राउजर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैडम, ओपन भी कर दिया। अब ओके का ऑप्शन है, इसको फिर आ जाएगा।
चलो कोई नहीं, इसी की अब इसका आइसोमेट्रिक व्यू रखना है हमें। आइसोमेट्रिक व्यू लेके मतलब दोबारा से आ जाए। हाँ, जनरल व्यू पे क्लिक करा, ये आ गया। ठीक है, प्रोजेक्शन में जाके जनरल में क्लिक कर लो और ये रहा तुम्हारा। ये भी तो एक्टिव नहीं हो रहे, क्योंकि ये जब इस पे क्लिक करेंगे ना किसी एक व्यू पे, तब ये हाईलाइट होगी। तो ये पॉइंट एक ही व्यू पे क्लिक किया मैडम। ये रुक जाओ एक मिनट सर, प्रोजेक्शन व्यू पे गए, ये तो इसका व्यू आ रहा है, इसको भी हटा दो। ये प्रोजेक्टेड व्यू है। ठीक है, प्रोजेक्शन व्यू पे गए, इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करके व्यू को रखना है। ये देखो, पहले ये देखो, जैसे ये है ना, इस पे डबल क्लिक किया तो ये खुल जाता है। ठीक है ना, ये खुल गया ना। हाँ, इसमें जनरल में क्लिक कर लिया। एक मिनट, यहाँ पे कहीं व्यू स्टेटस है या ये व्यू स्टेटस डिस्प्ले, और ये व्यू डिस्प्ले। हाँ, नहीं, इस पे भी नहीं जाना मैडम, व्यू टाइप में ही आता है। व्यू टाइप में आता है। हाँ, व्यू टाइप में ही आता है, बट ये एक्टिव तो नहीं है। जहाँ हम एंगल वगैरह चेंज कर, एंगल वगैरह क्लिक किया, ये वाले ठीक। जैसे भी जाओगी, ये रहा तुम्हारा जनरल आ गया। ठीक है, इसमें तुम्हें लेना आइसोमेट्रिक, यही लेना चाहती हो ना। ठीक है, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ये हो गया। ये इसका फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होगी। ये देखो, अगर तुम इसको करोगी, घुमाना चाहोगी, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन फ्रंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगी, यस करोगी तो ये चेंज हो जाएगा। फिर इसमें क्लिक करोगी, ये ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए होता है तुम्हारा। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा बार बार यही अटक रहा है कि ये व्यू ऐसे क्यों नहीं रखा गया, ऐसे ही क्यों रखा गया? हमने गलत प्लेन पे बनाया है क्या ये? नहीं, गलत प्लेन पे बनाया होता। यूजर डिफाइन, ओके, यस सर। हम यहाँ पे अगर हमें एंगल वगैरह चेंज करना है ना ड्राइंग का, कौन से व्यू में होने चाहिए, तो फाइल में जाइए, फिर फाइल में जाके प्रिपेयर होगा। हाँ, इसमें जाओ। अब फिर उसके बाद ड्राइंग प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन से स्टैंडर्ड बनानी है। तो कोई मिनट, फिर उसके बाद क्या करना है, डिटेल ऑप्शन आएगा, डिटेल्स ऑप्शन मतलब आइकन बॉक्स में होगा, तो वहाँ पे जाके हम चेंज कर। आया था, क्या करा आपने? स्टैंडर्ड कलर कौन सा करना है ये तो बताओ। यस, नहीं, आप दोबारा से जाओ उस पे, रुक जाओ, डिटेल में ऑप्शन में आएगा, आइकन बॉक्स में चेंज होगा। हमें प्रोजेक्शन व्यू कहीं दिख रहा है? इसमें कहीं प्रोजेक्शन टाइप नहीं, पहले हम चेंज करेंगे ना। किसको चेंज करेंगे मैडम? नहीं, वो उस पे जाइए, मैं बता रही हूँ ना क्या करना है। कहाँ दिख रहा है वो? ठीक है, अब इसमें ये टॉलरेंस, स्टैंडर्ड, ये सब दिख रहा है। हमें किस में बनाना? पहले किसी एक चीज को चेंज। मैडम, ये जो तुम बोल रही हो ना, ये स्टूडेंट वर्जन में नहीं आएगा। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो तुम बोल रही हो, ये स्टूडेंट वर्जन में नहीं आएगा, सेलेक्टेड वर्जन में आता है। ये देखो, इसमें सिर्फ दो ही सेटिंग दी है, एक टॉलरेंस स्टैंडर्ड तुम चेंज कर सकती हो और एक तुम चेंज कर सकती हो टॉलरेंस स्टैंडर्ड वर्जन तुम चेंज कर सकती हो। ये रहा। चलो किसी एक पे क्लिक करिए। हाँ, ये देखो 12, ओके, ये टॉलरेंस चेंज हो गया। फिर इस पे जाओगी, अब ये तुमसे पूछेगा मॉडल क्लास, टेबल, डी ड्राइव, ये टूल टेबल आ गई। इसमें होल्स कौन से सेलेक्ट करने, ओपन कर दिया, यस कर दिया। देखो होल की डिटेल आ गई वहाँ पे, ये इसके लिए, ये देखो इसमें दोनों में लिखे आ गए। और अगर ये ड्राइव करोगी तो ये कौन सा फिर होल है, ये चेंज कर सकती हो, साफ चेंज कर सकती हो, सेव कर सकती हो, जनरल कर सकती हो। ये तो बड़ा गड़बड़ है सर, प्रोजेक्शन व्यू अगर हमें चेंज करना हो। प्रोजेक्शन व्यू इसमें नहीं दे रखा ना स्टूडेंट वाले में। तुम मेरे से काम करना, वो क्रैक वर्जन डलवा लेना, कल आके सबसे पहले तुम इसमें क्रैक वर्जन डलवाओ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। देखो यहाँ ही नहीं, जो तुमने लिखा है वो तुमने कहीं से देख के तो लिखा होगा, यूट्यूब से लिखा है, उसके पास तो होंगे ना। हाँ, तो फिर मतलब प्रोजेक्शन जब फिर सीधा लिख रखा है कि आइकन वो खुलेगा। हाँ, खुलेगा तो, लेकिन बट इसमें टॉलरेंस के बाद ना प्रोजेक्शन व्यू वगैरह ये बाद में आते हैं। ये देखो
क्या है सर? इससे ज्यादा बस और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे में। ये रहा देखो सर ये तो बेसिक है। अगर हम ये देखो ये प्रोजेक्शन क्या लिखा है, थर्ड एंगल। हाँ, तो जब थर्ड एंगल में है ही तुम्हारा प्रोजेक्शन, तुम कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्शन ये इस टाइप के से लिखा है, ठीक है। फर्स्ट एंगल कर दो क्लोज। रुको एक मिनट, फर्स्ट अब थर्ड में नहीं आ रहा कुछ भी। ऐड कोई चेंज नहीं है, क्लोज किया, अप्लाई किया और क्लोज किया, ये देखो ये पलट गया। पलट कहाँ गया? ऐसे ही तो था पहले भी। पक्का? हाँ, मेरे को तो नहीं लग रहा है। लॉक व्यू हटा। ये वाला ना ऐसे चेंज करते हैं सर, मैंने जहाँ तक देखा है। ऐसा मत बोलिए कि मेरे इसमें है नहीं। मैडम मैं क्या सर मैं इसमें एक काम करूंगा, पहले आज क्रैक वर्जन डाल दूंगा इसमें भी और इसमें भी, ताकि तुम्हारा काम ही खत्म हो। जो तुम्हारा स्टूडेंट वर्जन वाला जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आप इसकी डायमेंशन बताइए। व्यू डायमेंशन ये देखो, ये रहा इसका, ये रहा एक ये रहा मूव टू सीट है, एक ये एडिट है। इसमें क्लिक करोगे ये डायमेंशन, कितनी डायमेंशन दिखानी है वो तुमको देखना होगा। जिस पे क्लिक करोगी वही डायमेंशन यहाँ पे। आपने क्या व्यू को सिलेक्ट किया? ये देखो जब व्यू को सिलेक्ट करोगी ना तो इसमें ये रहा ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं? शो मॉडल एनोटेशन। एनोटेशन मतलब डायमेंशन ही आता है। और एक यहाँ से चले जाओ, ठीक है, ये रहा डायमेंशन। क्लिक किया, किसको डायमेंशन देनी है, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से डायमेंशनिंग, क्लीन अप डायमेंशन होता है, ब्रेकअप डायमेंशन होता है, एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस होता है। जैसे ये रहा ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देना है, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ कहाँ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में मशीनिंग सिंबल वगैरह, हाँ ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। क्लिक हो जा, क्लियर हो गया। आई थिंक बीच का नहीं, वो सेंटर वाला क्लिक करेंगे जब, ठीक है। अब इसमें टॉलरेंस की वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू डालनी है तुम्हें, ठीक है। और ये रहा कंपोनेंट फ्रेम है कोई, तो प्राइमरी सेकेंडरी करके डालते हैं इसमें। डेटम प्लेन जो होते हैं जो, ठीक है। डेटम इन द सेंस रेफरेंस। सिंबल्स कोई डालने हैं तो कौन सा सिंबल डालना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इंडिकेटर्स कोई डालने हैं तो इंडिकेटर वो यूज होते हैं ये वाले पैरेलल, परपेंडिकुलर, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस आ जाते हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लैटनेस डालना है, जिसको जो भी डालना है, सिलेंडरिसिटी डालना है, प्रोफाइल लाइन डालनी है, सबको तो मैं जानती हूँ, ठीक है। ये तुमने वो मैंने याद होगा तुम्हें GD&T में भी जब एक बार क्लास ले तो बताया भी, क्लास में भी, और अभी इससे पहले प्रिपेयर करी ये चीजें, क्योंकि टेक्निकल में से भी पोजीशन देखो, यहाँ पोजीशन दिख रहा है, जो तुम चेंज करोगे वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मशीनिंग कैसे देते हैं? मशीनिंग देनी हो तो कौन सी मशीनिंग देनी है? मशीनिंग टोटल रन आउट, ये रहा रन आउट और ये रहा टोटल रन आउट, दो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं ये। नहीं सर, आई नो ये वाले तो, ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस के हिसाब से हो गया। मशीनिंग की बात करी, जो ट्रायंगल टाइप का बनता है उसके ऊपर लिख देते हैं 1.6 या 3.2। बंद हो गया। स्टूडेंट वर्जन में ज़्यादा ये लोग ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देते हैं ना, दिक्कत यही है। तो क्रैक वर्जन का बोल रहे हैं फिर? क्रैक वर्जन डाल लेना ना, कल डाला वाले ने, कल मैं अपने में भी डाल लूँगा तो वाले में भी डाल दूँगा। ये ड्राइव कल 9 बजे आए मैडम, मैंने आज भी बोला था। मेरे मैं 8:45 बजे सो के उठी हूँ सर। मेरा तो मेरी नींद हराम है। नहीं कर लूंगी सर, अब तो मेरे को वैसे भी 5:30 बजे से पहले ही उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शिफ्ट 8 बजे से स्टार्ट है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ट्राई मारो, सब हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये देख अब अपने आप सेट हो गया, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सेट हो गया। हाँ अब ठीक हुआ है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या ना मोटी मैं तभी तो बोल रही हूँ, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप हो गया, ये साइड हो गया, ऐसे रखना है। अब मैं इसी को बोल रही हूँ कि हम अगर व्यू चेंज करना, आप मैं इस चीज पे बहस कर सकती हूँ हल्की भी। चल इस पे जाइए, फाइल पे ऊपर प्रिपेयर पे जाइए, ड्राइंग प्रॉपर्टीज, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये 2 ही आइकन हाईलाइट होते हैं। मैडम यहाँ देखो तो ये रहा ना चेंज करने वाला ऑप्शन। हाँ ठीक है, ये कर दिया, फर्स्ट एंगल कर दिया, एड चेंज कर दिया। स्टूडेंट वर्जन है, इसमें ऐसे ही अप्लाई कर सकती हो, तो वो वाला सीन नहीं रहेगा। ये फर्स्ट एंगल में बनी थी। फर्स्ट एंगल में ऊपर अपोजिट साइड में फर्स्ट एंगल में अगर हम टॉप से देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है, बनाया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, लेकिन चूज जो किया है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे काम किया।
सर बनाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ड्राइंग किसी भी तरीके से बना रखी है, अगर हमने थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल सेलेक्ट कर रखा है ना, तो वो उसके बिहाफ पे ही ड्राफ्टिंग करेगा। तो मैं ये डिफाइन कर रही हूँ कि थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर देखते हैं उधर की साइड व्यू रखते हैं आप। तो ये इसको आप फर्स्ट एंगल कैसे बोल सकते हैं? अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो टॉप में रखा गया टॉप व्यू जो है। मैं क्या बोलता हूँ, हमने सोच के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया, लेकिन जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो उठा रहा है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बिहाफ पे उठा रहा है। बट इसको आप फर्स्ट एंगल कैसे बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ तो क्यों कह रहा है? ये तो गलत बात है ना। अब यार अजीब हाल है, गलत बात। एक्चुअल में जब हम काम कर रहे हैं तो हम जो सोच के बना रहे हैं वो बना सही रहे हैं, लेकिन सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अब देखो दोबारा से देखो, खोलता हूँ, देखने जा ध्यान से, इसको बंद किया फिर से खोलता हूँ, देखना मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चेंज किया है। मेरे लैपटॉप की ना बैटरी थोड़ी कोई बात नहीं, अब नहीं बहुत जल्दी जाती है। तो मैडम अब इसे चार्जर पे कनेक्ट करके चला दी होगी तो? नहीं सर, मतलब थोड़ा फुल कर लेती हूँ फिर उसके बाद हटा देती हूँ। ब्रैकेट ले लिया, ओपन कर दिया, ओके कर दिया। देखो अब इस पे फाइल, इसको लॉक व्यू हटा दिया मैंने, देखो ध्यान से। लॉक व्यू में जब क्लिक रहेगा तो तुम इसको मूव नहीं कर पाओगी, लेकिन जब लॉक व्यू हटा दोगी तो इसमें मूव करने का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करोगी तो इसमें तुम्हारा विजिबल एरिया, ये व्यू टाइप, ये जनरल टाइप, ठीक है, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। बट ये वाला आ रहा, सुना आ रहा, हाँ हाँ बस मैं आ रहा, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान देना, मैं अब फिर नेक्स्ट वाली क्लास में एक कंपोनेंट और बनाऊंगा, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, उसमें हम कंप्लीट ड्राफ्टिंग डिटेल की पढ़ेंगे। रीज़न भी क्योंकि देखो इसमें एक जनरल व्यू तो तुमने वैसे देखा, ठीक है, रिप्लेस मॉडल भी होता है, मतलब किसी मॉडल को अगर तुम सेलेक्ट कर रही हो और रिप्लेस करना चाहती हो तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकती हो तुम किसी को। कोई और ब्रैकेट है उसमें अलाउ स्केल कस्टमाइजेशन भी, तो ओके करोगी तो स्केल कस्टमाइज, यहाँ मतलब कंपोनेंट एक ही है, दूसरा कंपोनेंट में जाके सेलेक्ट करेंगे। याद है तुम सॉल्यूशन में रिप्लेस मॉडल भी किया था ड्राफ्टिंग, यानी कि एक मॉडल मैंने ये बता दिया, अब इसी के बाद मुझे दूसरा मॉडल बनाना, मतलब ये नहीं हो दूसरे व्यू दूसरे मॉडल्स आ जाए तो उसको हम रिप्लेस मॉडल व्यू बोलते हैं। और इसी में ये प्रोजेक्शन व्यू, डिटेल व्यू में डिटेल करते हैं, मतलब जितने एरिया पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे वो डिटेल व्यू। ऑक्सिलरी व्यू, इसी व्यू में से किसी व्यू को निकालना हो तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू कहा जाता है, ठीक है। रिवॉल्व व्यू, रिवॉल्व व्यू इस वाले में ये भी खुल के आ गया। ऑफसेट, किस ऑफसेट से, किस प्लेनर से, जैसे मान लो सपोज कर लो मैंने, ये रिवॉल्व व्यू कहलाते हैं इसे। क्रिएट न्यू वन पे क्लिक करोगी तो क्रिएट न्यू वन हो जाएगा। इसमें ऑफसेट रखना है या वन साइड रखना है या बोथ साइड रखना है, सिंगल रखना है, डन रखना है, और नाम दे दिया 1 2 3, ओके किया तो ये आ गया, देख रहा है। ये रिवॉल्व व्यू बोलते हैं, मतलब कि मैं उस व्यू को खोल के देख सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे रिवॉल्व से कुछ अलग स्केच वाले पे। मैडम कमांड नहीं है एक्चुअल में उस व्यू को रिवॉल्व करके देखना तो कैसे दिखाई देगा। कई बार क्या होता है ड्राफ्टिंग में लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए आइसोमेट्रिक व्यू रखते हैं, इसलिए आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसलिए रिवॉल्व व्यू का यूज किया जाता है। हम अब ये रिवॉल्व व्यू तुम्हारे ना सॉलिडवर्क्स में है, ना कैटिया में है, ना एनएक्स में। रिवॉल्व व्यू जो है उसका यूज बेसिकली ये है कि इस व्यू को मेरे को घुमा के देखो, मतलब उसकी सारी चीजें दिखे हैं। हाँ, मतलब क्यों आइसोमेट्रिक व्यू, हाँ, विजुअलाइज हो, दिमाग में सेट हो जाए वो कि कैसे दिख रहा है, समझ में। कल डिटेल ड्राफ्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे को बेटी को मिल जाए, एग्जाम ओवर हो गया होगा। अच्छा, एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम